बच्चों जो आज समझा रहा हूं ना वो है ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या फॉर्मूला यूज हो सकता है। वो चाहे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे आपका डिफरेंशिएशन हो, चाहे आपका इंटीग्रेशन हो, चाहे कहीं पर भी हो, कॉन्टिन्यूटी हो, एवरीथिंग विच यूज द आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री किस टाइप से यूज हो सकती है, क्या हो तो क्या सोच के हम उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगाएं, ये सारी चीजें आज हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले मैं तुम्हें सब्स्टिट्यूशन सिखाता हूं कि क्या हो तो क्या सोच के क्या पुट करें और फिर क्या फॉर्मूला लगेगा। तो इसमें तीन बातें कवर हो जाएंगी। क्या दिखेगा जिसको देखकर हम क्या पुट करेंगे, और पुट करने के बाद क्या क्या फॉर्मूला बन सकता है। बस ब्रेन में ये बातें रहनी चाहिए। ठीक है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले अगर मेरे बच्चों को कहीं पर 1 प्लस माइनस एक्स दिख जाए, क्या दिख जाए बेटा? 1 प्लस माइनस एक्स, तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, या फिर a प्लस माइनस एक्स दिख जाए। क्या दिख जाए मेरे बच्चों? 1 प्लस माइनस एक्स दिख जाए या a प्लस माइनस एक्स दिख जाए। तो बेटा आपको कुछ नहीं करना, एक छोटा सा काम करना है कि x की जगह कोस थीटा, या इधर हो a मान रखा हो तो x की जगह a कोस थीटा पुट कर दे। x की जगह या तो कोस थीटा रखोगे या x की जगह a कोस थीटा रखोगे। आपको प्रॉफिट क्या होगा जरा वो समझ लो भाई। जैसे ही तुम 1 प्लस कोस थीटा बनाओगे या फिर 1 माइनस कोस थीटा बनाओगे, दो बातें ध्यान देनी। अगर 1 प्लस एक्स हुआ और तुमने 1 प्लस कोस थीटा बनाया तो फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारे पास 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। और अगर तुमने बनाया 1 माइनस कोस थीटा तो बेटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। प्लस है तो कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 दिखेगा कैसे? जब 1 प्लस एक्स हो या 1 माइनस, जब भी तुम्हें दिख जाए, जब भी, तो 99% ये फॉर्मूले काम करेंगे बेटा। और इसके बाद मेरी गारंटी है बेटा कि आप ट्रिग्नोमेट्री के कहीं पर भी कोई आइडेंटिटी लगनी हो, पूरे मैथ में, 12th के मैथ में, आप कभी भी पजल नहीं हो। बस अर्थ है कि ब्रेन के अंदर ये बातें रहनी चाहिए कि अगर मुझे प्लस माइनस एक्स दिख गया, क्या दिख गया बेटा? मुझे प्लस माइनस, तो मैं एक्स की जगह कोस थीटा रखूंगा और मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा? 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 2 कोस थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, हाफ एंगल थीटा का थीटा बाई 2। और अगर 1 माइनस कोस थीटा है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर मैं बात करूं यहां पर कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो, अच्छा इधर अगर a लिखोगे तो ऐसे तो होगा a प्लस ए कोस थीटा, तो भी बच्चों वही बात होगी, a कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस कोस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 प्लस, बात तो वही है कि फॉर्मूला तो यही लगना है मेरे भाई। तो ये बात ध्यान रखनी है, सिर्फ a कॉमन लेने के लिए हम a कोस थीटा मानते हैं। ओके भाई, पहले फॉर्मूले में चलिए, अब कहीं पर अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो या फिर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, दो बातों पे फोकस करो बेटा। चाहे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो कहीं पर, या a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, मेरे बच्चे बिना सोचे x की जगह या तो कोस थीटा या फिर साइन थीटा पुट कर देगा। अगर मैं यहां पर बात करूं कि बेटा a है तो बेटा x इज इक्वल टू a कोस थीटा और a साइन थीटा। सीधा फंडामेंटल है मेरे बच्चों तुम्हारे पास। अगर a हो तो a के साथ मानो, अगर a नहीं है तो कोस थीटा और साइन थीटा मान लो। जल्दी बोलो बेटा, बात समझ में आई या नहीं आई? तो भाई बात है कि फॉर्मूला कौन सा बनेगा? तो बेटा फॉर्मूला बनेगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्लास 10th से सीखते आ रहे हो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बेटा? कोस स्क्वायर थीटा के। और बेटा 1 माइनस कोस स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटा? साइन स्क्वायर थीटा। आप कहोगे सर हमें पता है। बेटा पता है, लेकिन जब ये सामने आते हैं ना तो हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले हमने पावर 1 के लिए सोल्व किया। किसके लिए सोल्व किया? पावर 1 के लिए। फिर हम पावर 2 पे आ गए, ये था 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर गलती से एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिख जाए तो एवरीथिंग इज सोल्व, हर एक चीज सोल्व होगी बेटा।
आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। रूट में आए तो क्या सोचना है, सब कुछ सोल्व होएगा। तो देखो बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस वन हो या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, तो हम क्या कर सकते हैं? देखो पहले था वन माइनस एक्स स्क्वायर, अब क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस वन हो। तो ब्रेन के अंदर किसको क्लिक करवाना है? जरा ध्यान से सुनो बेटा। तो ऐसी सिचुएशन में आप एक्स की जगह या तो सीकेंड थीटा रखोगे या कोसिकेंड थीटा, वो मर्जी है तुम्हारी, थीटा रखो, एक्स रखो, जेड रखो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर रखना यही है। और इधर अगर ए वाला है तो एक्स की जगह ए सीकेंड थीटा और ए कोसिकेंट थीटा रखोगे। अगर केवल एक्स है तो बेटा आपके पास फॉर्मूला होगा सीकेंट थीटा स्लैश लगाओ कोसिकेंट थीटा, कोई भी चीज पुट कर लो। और अगर ए है साथ में तो फिर ए सीकेंट थीटा और ए कोसिकेंट थीटा। जल्दी बोलो बेटा, बात समझ में आई? फॉर्मूला क्या बनेगा? मन में आता है सर फॉर्मूला। मैंने कहा भाई 10th वाला ही है। कौन से वाला? कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस वन या कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू, अगर मैं बात करूं तो बच्चों तुम जानते हो इट्स अ टेन स्क्वायर थीटा एंड कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस वन करूं तो मेरे बच्चों क्या होगा? कोट स्क्वायर थीटा। ये भी पता चल गया क्या होगा? इस टाइप की सिचुएशन मिलेंगे तीन। पुट क्या करना है? पुट ये करना है, नहीं सॉरी, पुट ये करना है। और फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला ये बनेगा। बेटा गारंटी की बात है, अगर पूरे मैथ में कहीं फॉर्मूले को लेकर अटक जाओ तो बस थोड़ा सा तो देखो याद करना पड़ेगा। इतने साल निकाल दिए, 12th में पहुंच गए, अब भी फॉर्मूले याद नहीं करोगे तो बेटा कब करोगे? थोड़े दिन बाद बोर्ड आ जाएंगे सर पे, और IIT JEE का पेपर आ जाएगा, तुम्हारा मेंस आ जाएगा, ऐसे ही एडवांस, ऐसे ही NDA, यूं ही निकलता जाएगा, फॉर्मूला तुमने याद नहीं करना। तो बेटा मैं कहता हूं कि जब अब मैं वीडियो देख रहे हो ना तो बड़ा इजी सा कंसेप्ट उठाओ कि नोटबुक लो, नोट करो, आधे हिस्से नोट करो, आधे हिस्सों पे लिखना स्टार्ट करो। एक बार गलती होगी, दो बार गलती होगी, तीसरी बार सारे सही हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात क्या है मेरे बच्चों? स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा जिसको चाहिए। चलिए बेटा अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात क्या कह रहा है ये कि भाई अगर देखो लीनियर पावर का कर लिया, स्केयर स्केयर, इधर स्केयर माइनस वन हो लिया, और अगर कहीं पर वन प्लस एक्स स्केयर हो तो, या फिर ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर हो तो ऑन दैट सिचुएशन आप एक्स की जगह बेटा टेन थीटा या कोट थीटा रखोगे, या फिर एक्स की जगह आप ए टेन थीटा और ए कोट थीटा रखोगे। फिक्स है बेटा, 99% कभी गलती होगी नहीं तुमसे। बेटा यहां पर आ जाओ, और देखो भैया 1% की गारंटी नहीं है, मैथ कुछ भी हो सकता है कभी, लेकिन 99% आपको देखते ही क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अभी तो बहुत सारा होना है, सारा होएगा तब सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर ऐसी सिचुएशन आपको मिल जाए कहीं पर तो आपको कुछ नहीं करना, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वन प्लस, इसी का उठा रहा हूं रिवर्ट, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बनेगा या तो, या वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा बनेगा बेटा। और सबको पता है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बेटा? सीकेंट स्क्वायर थीटा के। और वन प्लस कोट स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटा? कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। यानी आपने अभी 4 पैटर्न कर लिए, एक पैटर्न, 2 पैटर्न, 3 पैटर्न, और ये कौन सा हो गया बेटा आपका? 4 पैटर्न। बोलो बच्चों बात समझ में आई या नहीं आई? ये तो हो गया जब डायरेक्ट दिखाई दे तो, लेकिन एक्चुअलिटी में 12th में ऐसा नहीं होता। इंटीग्रेशन में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, डिफरेंशिएशन में ट्रिक्स होती हैं। ट्रिक्स का मतलब कुछ स्पेशल दिया होता है और कहीं ना कहीं तुम्हें घुमा देता है। आज मैं उसको भी एक्सप्लेन करूंगा बेटा। सॉरी बच्चों। चलिए, अगर कहीं पर आपको ये वाली सिचुएशन मिले, 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, है तो वही प्लस माइनस एक्स, बट फिर भी है तो वही कौन सा? प्लस माइनस एक्स वाला। बट बता रहा हूं कि ट्रिक हो तो क्या ध्यान रखना है, या फिर ऐसे हो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, यानी 99% को भी 100 करने की कोशिश करेंगे अब हम। और बेटा अगर कहीं पर बात करूं मैं a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स हो, या फिर
ए माइनस एक्स ओवर ए प्लस एक्स। इन चारों सिचुएशनों में आपको क्या करना है, फॉर्मूला पुराना लगना है, लेकिन ऐसा दिखाई देगा और दिखाई दिया होगा आपको, ठीक है। तो ऑन दैट सिचुएशन आप वही एक्स की जगह या तो कोस थीटा रख दोगे या फिर एक्स की जगह ए कोस थीटा रख दोगे। एक्स की जगह या तो कोस थीटा रख दोगे या एक्स की जगह ए कोस थीटा रख दोगे। तो बेटा फॉर्मूले क्या बनेंगे, देखो जो मैं तुम्हें सिखाना चाह रहा था कि क्यों हम ऐसा करते हैं, इसका फायदा क्या होगा, तो समझो जरा फायदा क्या होगा बेटा। 1 प्लस कोस थीटा और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, ये सारे ही हो गए यहां पे यार जो भी हैं, ठीक है। तो अब देखो 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहां पर, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 और नीचे क्या है बेटा माइनस है। देखो आपने पहले अभी ये लिखा था, ये फॉर्मूला ये लिख रखा 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। मैंने कहा था ना 99% हर चीज का सॉल्यूशन है ये। तो अभी हम बना देंगे पूरी वीडियो, तब आप अच्छे से देख पाओगे इसको। तो चलिए बेटा यहां पर मेरे बच्चों हो गया 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 और यहां पर हो गया बेटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो क्या हो गया आपके पास 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 और 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बेटा 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। कोस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर मेरे बच्चों क्या आ गया, कोट स्क्वायर थीटा बाई 2। अरे भाई कट पिट के सबको सिंपल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, और मेरे बच्चों रिजल्ट कितना आ जाएगा आपके पास, कोट थीटा बाई 2। चाहे आप 11th के स्टूडेंट हो चाहे 12th के स्टूडेंट हो, बेटा ये फॉर्मूले काम आने ही आने। हो गया यहां तक। अगर मान लो मैं इस पे बात करूं तो देखो मैंने कहा था जब ऐसी सिचुएशन हो तो एक्स की जगह वही ए कोस थीटा रख दो। एक्स की जगह क्या रख दो बेटा, ए कोस थीटा रख दो। तो क्या होगा देखो ध्यान से, ए ये लीजिए भाई, ए माइनस ए कोस थीटा अपॉन ए प्लस ए कोस थीटा। इस सिचुएशन में ए कॉमन आ जाएगा, देखो ध्यान से, ए ऊपर से भी कॉमन और ए नीचे से भी कॉमन। अब आपको फायदा क्या मिलेगा बेटा, ए से ए कैंसिल, बेटा 1 माइनस कोस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। भाई माइनस होता है तो साइन स्क्वायर बन जाता है और प्लस होता है तो क्या बनता है, देखो कितनी बार यूज हो रहा है यही, 2 से 2 कैंसिल। यहां पर क्या बन गया आपका tan स्क्वायर थीटा बाई 2 और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। इसका रिजल्ट कितना आ गया बेटा, tan थीटा बाई 2। तो अगर रूट के अंदर ये चीज मिल जाए, ये रूट में तुम्हें बहुत बार दिखाई देंगे बच्चों। देखो फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं इस बात को, याद ऐसे नहीं होंगे। नोटबुक ओपन करो और साथ में लिख लिख के देखो बेटा क्वेश्चंस को। जितना इन फॉर्मूलाज को लिख के देखोगे ना बेटा 100% उतनी आ जाएगी, 100% एक्यूरेसी आने लग जाएगी। देखते पहचानना स्टार्ट कर दोगे, ये समझ लो ये एक बहुत बड़ा मंत्र है तुम्हारे लिए। तो चलिए बच्चों करते हैं स्टार्ट। अब किसी ने कहा सर, अरे सर आप भी कैसी बात करते हो, तो हमें पता था। अच्छा चलिए तो एक और नई चीज सिखाता हूं अब आपको। गलती से रूट गायब हो जाए, गलती से क्या गायब हो जाए, रूट गायब हो गया और क्वेश्चन कुछ ऐसा आ गया, कैसा बच्चों, इसी का मिलता जुलता राम कहानी, 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स आ जाए, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स आ जाए। अब की बार रूट नहीं है, पिछली बार क्या था, रूट था। अब की बार क्या नहीं है, रूट नहीं है। तो इधर a प्लस एक्स आ जाए ओवर a माइनस एक्स आ जाए, या फिर इधर a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स आ जाए। जब भी ऐसा हो जाए तो मेरे बच्चों क्या करोगे तुम, बड़ा सिंपल फंडामेंटल उठाओ, बड़ा सिंपल। आप कहोगे क्या सर, मैं कहा भाई एक्स की जगह tan थीटा रख दो। जब रूट ना हो तो 99% एक्स की जगह क्या रख दो बेटा, tan थीटा, और फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, या फिर 1 माइनस tan थीटा
अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। क्या बन जाएगा भाई? 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। तो फॉर्मूला होगा 10, अगर ऊपर प्लस नीचे माइनस है तो पाई बाई 4 प्लस थीटा, 45 प्लस थीटा, 45 डिग्री प्लस थीटा। क्यों? 10 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इज द फॉर्मूला फॉर टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस थीटा। ऊपर अगर माइनस और नीचे प्लस है तो ऊपर अगर माइनस है तो टेंजेंट बेटा पाई बाई 4 माइनस थीटा। ऊपर प्लस तो प्लस का फॉर्मूला और ऊपर माइनस तो माइनस का फॉर्मूला। 45 साथ आएगा क्योंकि 45 की वैल्यू कितनी होती है मेरे बच्चों? 1 है ना ट्विस्ट। रूट लगे तो कोस, रूट हटे तो 10, रूट लगे तो कोस और रूट हटे तो 10। फॉर्मूला बन गया तुम्हारे पास। बोलो बच्चों बात समझ में आई या दोबारा समझो? चलो बच्चों हो गए यहां तक की कहानी कि अगर रूट में था तो ये किया। और किसी बच्चे ने मेरे से पूछा सर मैं तो बताओ आप ये देखती मैं तो रखूंगा ही कोस, आप बताओ मेरा क्या बिगाड़ोगे? मैं कहा भाई मेरी बिगाड़ना तो किसका क्या है, मर्जी है तेरी, लेकिन आप उस स्क्वायर का करोगे क्या? जैसे किसी ने लिख दिया कोट इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स और आपको ये सोल्व करना है। अब भाई कोई मेरा बच्चा कहे जी मैं तो कोस की जगह कोस थीटा रखूंगा, भाई रख ले, कोस थीटा रख ले, लेकिन 1 माइनस कोस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोस 2 कोस स्क्वायर थीटा। मतलब सीधी सी बात, अगर एक्स की जगह तुमने कोस थीटा रख दिया तो कोट इनवर्स क्या बन जाएगा तुम्हारे पास? 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। भाई मेरे कोट इनवर्स क्यों ना यूं ही हो जाए कि 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये मैं कह रहा हूं जब गलत रखोगे तो देखो क्या असर पड़ेगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। बेटा 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर 10 स्क्वायर। अरे 10 बनता तो 90 माइनस थीटा करके कोट बना लेता, 10 स्क्वायर का तो कोट स्क्वायर बनेगा मेरे भाई। कोट स्क्वायर कोट इनवर्स का क्या बिगाड़ सकता है? तो ऐसी सिचुएशन में आप मात खा जाओगे, इसीलिए मैंने तुम्हें ये लिखा। अगर इसी की जगह तुम, ये गलत हो गया तुम्हारा, अब इसकी जगह अगर तुम क्या रखते, मेरी मानी हुई बात को फॉलो करते, मैंने जो बोला आप लोग उसको फॉलो करते मेरे बच्चों, तो क्या होता जरा देखना। कोट इनवर्स मेरे बच्चों ने एक्स की जगह रखा टेन थीटा, तो 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। तो ये फॉर्मूला बनता कोट इनवर्स टेंजेंट यानी 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा। नजदीक पहुंच गए क्योंकि कोट का 10 के साथ कनेक्शन होता है। क्या कनेक्शन होता है? 90 माइनस करो कोट 10 में बदल जाता है और 10 कोट में बदल जाता है। तो इस 10 को कोट बनाया जा सकता था, कैसे? पाई बाई 2 करके। तो क्या हो गया यहां पर देखो बेटा, कोट इनवर्स कोट क्या हो जाएगा आपके पास? पाई बाई 2 माइनस। भाई जो भी बने भाई, मैं बात नहीं करना चाहता, मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि कोट से कोट इनवर्स एलिमिनेट हो जाएंगे। कोट से कोट इनवर्स क्या हो जाएंगे? एलिमिनेट। और मेरे बच्चों के पास एक सिंपल साफ सुथरा सा फंडामेंटल आ जाएगा, क्या? पाई बाई 4 प्लस थीटा। और आई होप इसको सोल्व कर सकते हैं, जो भी बनेगा ये तो हम अलग अलग चैप्टरों में बताते चलेंगे आपको। जल्दी बोलो बेटा बात समझ में आई कि नहीं आई? किसी को कोई डाउट हो तो बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर डाला करो इस चीज को। चलिए बेटा कुछ स्पेशल फॉर्मूले फिर से तुम्हारे लिए ले आया हूं मैं, तो देखिए कैसे। अगर कहीं पर तुम्हें ये दिखे 2x, ये वाला शकल दिख जाए, ये फेस दिख जाए कभी तुम्हें, जो अभी लिख रहा हूं, तो समझ जाना क्या करना है, मैं हेल्प कर रहा हूं तुम्हारी। 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख जाए, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख जाए, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख जाए, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख जाए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख जाए, या फिर एक्स क्यूब माइनस 3x दिख जाए, एक्स क्यूब माइनस 3x अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर दिख जाए। इस टाइप की जो सिचुएशन दिख जाए तो सर क्या करना है? तो बेटा सॉरी, इसको एक बार थोड़ा सा करेक्ट करना है। ये लीजिए,
बेटा 3x माइनस एक्स क्यूब, ये वो मैंने एक्स क्यूब माइनस 3x लिख दिया, सॉरी। तो देखिए बेटा, जब भी ये वाली सिचुएशन जहां मेरे बच्चों को दिख जाए, जब भी ये वाली सिचुएशन, अलग सी पहचान दिखती है, एक फीलिंग अलग आती है इसको लेके। 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये देखो। या फिर 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। जब भी बच्चों आपको ये दिख जाए, बिना सोचे, अच्छा अभी इसको चेंज करूं, x की जगह, बिना सोचे x की जगह मेरा बच्चा tan थीटा रख देगा। सबका इलाज tan थीटा है। हर बीमारी की नब्ज, इस वाली बीमारी की नब्ज कौन पकड़ रहा है बेटा? tan थीटा। तो क्या क्या बनेगा फॉर्मूला, देखो बेटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जब इसमें x रखोगे, जब इसमें x की जगह tan थीटा रखोगे तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और बेटा जब इस पे लिखोगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और अगर इसके ऊपर रखोगे तो बेटा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। जब भी तुम्हें ऐसा कुछ दिख जाए तो समझ जाना tan रखना। और tan देखो रखे कितना अच्छा लग रहा है, पूरा बोर्ड अच्छा अच्छा लग रहा है ना। चलो इसको समेट देते हैं, इसकी कहानी को खत्म कर देते हैं। बेटा ये जब नीचे प्लस हो, 1 प्लस tan स्क्वायर हो, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा। किसका फॉर्मूला बनेगा? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। जैसे यहां पर, ओहो भाई साहब सॉरी, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा। तो मेरा बच्चा क्या लिखेगा यहां पर? 2 थीटा। इधर बात करूं तो जब प्लस था तो साइन 2 थीटा का था, और जब माइनस होगा तो tan 2 थीटा का। द डिफरेंस बिटवीन साइन 2 थीटा एंड कोस 2 थीटा इज व्हाट बेटा? बच्चों मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहां पर देखो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। प्लस तो साइन का और माइनस तो tan का। कोई डाउट? उसके बाद बच्चों अगर ये दोनों के डिनोमिनेटर को इकट्ठा करके लिख दिया भाई साहब ने, तो सबको पता है जब tan थीटा और साइन थीटा आपस में टकराएंगे, रेसिप्रोकल होगा उनका, तो बचेगा बेचारा कोस। तो इसका मतलब है ये फॉर्मूला किसका हो गया बेटा? कोस 2 थीटा। प्लस tan स्क्वायर हो तो साइन का, माइनस हो तो tan का, और अगर दोनों के डिनोमिनेटर आपस में डिवाइड है तो कोस का। जल्दी बोलो बेटा, बात समझ में आई या नहीं आई? और ये एक अलग से है, ये इसलिए लिख दिया कि tan के साथ था, इसको tan 3 थीटा का फॉर्मूला बोलते हैं। तो जब इनका फेस दिखाई दे तो बच्चों तुम्हारे ब्रेन में आ जाना चाहिए कि सर ने बोला था, क्या बोला था? कि x की जगह tan थीटा पुट कर दो। हो गए यहां तक की बात? जल्दी एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ताकि मैं स्क्रीन को और आगे करूं। अब थोड़ा सा आगे लेते हैं। अगर मैं यहां पर बात करूं तुमसे कि अगर कहीं पर तुम्हें ये वाली सूरत दिखने लग जाए, 3x माइनस 4x क्यूब, या फिर 4x क्यूब माइनस 3x, तो बेटा ऐसी सिचुएशन में x की जगह साइन थीटा रख लेना, और इस वाली सिचुएशन में x की जगह कोस थीटा रख लेना। और फॉर्मूला क्या बनेगा? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इधर 4 कोस क्यूब थीटा, वैसे तो माइनस कॉमन लेके बना सकते हो, बट वैसे बता रहा हूं बेटा, माइनस 3 कोस थीटा। तो बेटा ये तो होगा आपका साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, और ये होगा आपका किसका बेटा? कोस 3 थीटा का फॉर्मूला। ऐसे ही tan 3 थीटा का आप ऑलरेडी अभी स्क्रीन के ऊपर कर चुके हो बच्चों, ये देखो। ऐसे ही ये साइन 3 थीटा और कोस 3 थीटा का फॉर्मूला बन गया। करिए जरा इन दोनों को भी नोट। तो बेटा ये तो थे आपके पास फॉर्मूले, लेकिन कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जो हमारे बहुत काम आती हैं। जैसे अभी हम जब पढ़ रहे थे इसके अंदर, तो हमने क्या पढ़ा कि भाई 1 प्लस कोस थीटा लिखा, मेरे बच्चे ने भिड़ते ही आंसर लिख दिया 2
cos square theta by 2 and then you have to also write up what 1 minus cos theta बेटा क्या लिखा आप लोगों ने 2 sin square theta राइट लेकिन एक फॉर्मूला आपको रिपीट कर रहा हूं अगर कहीं पर आपको ये दिख जाए कहीं पर 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर नो डाउट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो मैंने पहले भी लिखवाया था अगर इस वाली वीडियो में आप देखो स्टार्टिंग में तो मैंने कहा था कि जब भी कभी आपके पास क्या आ जाए बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाइए देखो जहां भी तुम्हें 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख जाए आपको एक्स की जगह कोस थीटा या साइन थीटा पुट करना है अब देखो इसी का करिश्मा फॉर्मूला बनाना सिखाता हूं मैं तुम्हें ये वाला आ गया मानो आपके पास तो आपको पता है कि जब भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो क्या हो बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो एक्स की जगह या तो साइन थीटा पुट करो या कोस थीटा पुट करो वो हमारे अकॉर्डिंग है जैसी हमारी रिक्वायरमेंट मेरे बच्चों वैसा ही तुम कर लोगे तो क्या होगा देखना ध्यान से मैंने एक्स की जगह मान लो थोड़ी देर के लिए साइन थीटा रख दी अच्छा थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ जाए तो बेटा साइन इनवर्स एक्स होगा 12th वाले बच्चों तुम्हारे लिए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ठीक है तो अब क्या होगा देखो ध्यान से तुम कह दोगे यहां पर 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा और रूट के अंदर कितना हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मेरा बच्चा इसको सीख के आया है कि जब भी 1 माइनस साइन स्क्वायर हो तो कोस स्क्वायर होता है बेटा तो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर का क्या हो जाएगा बेटा कोस स्क्वायर थीटा स्क्वायर से स्क्वायर रूट गायब तो बेटा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा 2 साइन थीटा इंटू क्या हो गया बेटा कोस थीटा तो ये फॉर्मूला होगा साइन 2 थीटा ये बच गया था एक जब भी अगर कोई कहते साइन थीटा को ब्रेक करो तो ये भी ऐसे ही ब्रेक होएगा कैसे कोई कहते साइन थीटा को ब्रेक करो हाफ एंगल में तो बेटा ये भी इसी से बनता है 2 साइन जो भी एंगल यहां पर हो जो भी एंगल यहां पर हो मेरे बच्चों उसको हाफ लिख दो 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 जितना भी एंगल हो उसको हाफ कर लिया अगर यहां पर कोई लिख दे साइन 3x सर ब्रेक करना है मैं कहूंगा बेटा 2 साइन 3 बाई 2 थीटा और कोस 3 बाई 2 थीटा ये बात हमेशा ध्यान रखो फॉर्मूला सीखने के लिए कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं है बेटा आप डायरेक्ट कर सकते हो ठीक है अभी थोड़ी देर पहले में से एक बच्चे ने पूछा कहता सर ठीक है 1 प्लस कोस का तो आपने ये सारा बता दिया लेकिन अगर ऑन डिमांड मैं कह दूं कि 1 प्लस साइन थीटा है तो इसको ब्रेक करने के मेरे पास 2 तरीके एक लेंदी एक सिंपल सा लेंदी तो ये है कि मैं 1 को क्या लिखूं बेटा साइन स्क्वायर जो भी एंगल उसका हाफ थीटा बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन थीटा को मैं लिखूं 2 साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2 राइट होगा क्या इससे ए की 2 प्लस बी की 2 प्लस 2ab ए की 2 प्लस बी की 2 प्लस 2ab लेकिन इसकी कहानी बहुत लंबी हो गई कि कोस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का क्या कर दोगे तुम होल स्क्वायर फिर इस होल स्क्वायर को सोल्व करो किसी स्क्वायर रूट में से निकालो या इसके अपोन में करो जैसे मान लो इसी को मैं कह दूं अभी तुम्हारे लिए क्वेश्चन ही बना देता हूं छोटा सा बेटा देखना किसी ने मेरे को कह दिया ऐसे ही अगर यहां पर 1 माइनस साइन थीटा होता तो फॉर्मूला क्या बनता कोस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 उसका होल स्क्वायर भाई प्लस था तो प्लस का बन गया माइनस था तो माइनस का बन गया प्लस था तो प्लस का और माइनस है तो माइनस का बन गया तो अब हुआ क्या ये भी बन गया फॉर्मूला ये भी बन गया अब तुम्हारे पास किसी ने कह दिया सर रूट के अंदर दे रखा था ऐसे मैं कहा कैसे कहता tan इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा
कहता सर मेरे को आपने जो बताया मैंने कर डाला। मैं कहा क्या किया? कहता जैसे ही मुझे 1 प्लस साइन थीटा दिखा मैंने उसको लिख दिया और इसके ऊपर रूट था बेटा, सॉरी। कहता सर मैंने देखते ही एक काम कर दिया। मैं कहा क्या किया बेटा? कहता सर टेन इनवर्स, ऐसे ये रूट लिखा हुआ था। मैं कहा ओके, फिर क्या किया? कहता 1 माइनस साइन थीटा का मैंने लिख दिया कोस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। मैं कहा वेरी गुड। और कहता सर इसी के नीचे मैंने प्लस था तो मैंने इसका भी स्क्वायर इकट्ठा कर दिया और मैंने लिख दिया साइन थीटा बाई 2। मैं कहा वेरी गुड, दोनों का स्क्वायर इकट्ठा कर दिया। और कहता सर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर दिया। मैं कहा फिर क्या किया? कहते मेरे को टेन इनवर्स खत्म करना था सर। मैं कहा भाई बहुत अच्छी बात, तो क्या किया आपने? कहता सर टेन इनवर्स खत्म करने के लिए मैंने एक और इंटेलिजेंसी दिखाई। मैं कहा क्या? कहता सर ऊपर से भी कोस कॉमन ले लिया और नीचे से भी कोस कॉमन ले लिया। मैं कहा वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चों। इधर तो क्या बच गया? 1 माइनस टेन थीटा बाई 2। क्यों? क्योंकि भैया कोस कॉमन आया है, तो इधर तो बच गया 1 माइनस टेन थीटा बाई 2। कितना आ गया बेटा? टेन थीटा बाई 2। और इधर से भी मेरे बच्चे ने कोस थीटा बाई 2 कॉमन ले लिया। कहता 1 प्लस सर ये क्या बन गया बेटा? भाई सीधी बात है, कोस इसके नीचे भी, कोस इसके नीचे भी किया इसने, गलत तो नहीं किया ना उसने, कॉमन लिया तो ऐसे ही लिया बेटा। अब क्या होगा? कोस से कोस कट गया सर। मैं कहा भाई साहब बहुत अच्छे। कहता सर अब मैंने ऐसा किया टेन इनवर्स, ये बन गया सर। देखो आपने फॉर्मूला लिखवा रखा था 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स, तो उसका फॉर्मूला आपने लिखवाया था 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। कहता सर देखो मैंने 10 से टेन इनवर्स को क्या कर दिया? गायब कर दिया। मैं कहा बहुत अच्छे भाई। भाई देखो बच्चे ने बहुत अच्छी मेहनत की, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं इस बात के लिए कि बहुत अच्छा काम किया। कहता सर आंसर आ गया पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। मैंने कहा बहुत अच्छे भाई, देखो मेहनत की है, अप्रिशिएट करना चाहिए स्टूडेंट को जिसने भी ये इतना अच्छा काम किया, बहुत अच्छा किया। कहता सर आप बताओ मैंने अच्छा किया? मैंने कहा नहीं। कहता क्यों? मैं कहा बेटा जब आपको पता है कि आज के दिन हार्ड वर्कर्स को तनख्वाह कम मिलती है, पैसा कम मिलता है, स्मार्ट तरीके से अगर बात करें तो भाई साहब मैं इसको थोड़ी सी देर में ही कर देता। कहता सर कैसे करते आप? मैं कहा बच्चे ऐसे करता है। आपके पास था 10 इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस साइन, सॉरी बेटा 1 माइनस था, कहीं आप कह दो कि आपने चेंज कर दिया, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। जरा लगाइए ब्रेन, रैशनलाइज कर दे सर। अब आपके मन में जो बातें आएंगी मैं वो बोलना चाहता हूं। रूट को देखते ही हम क्या कहते हैं? सर रैशनलाइज कर दे। मैंने कहा रुको रुको रुको, और अच्छा स्मार्ट तरीका, ये फॉर्मूला तो आप जानते ही हो, 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, सबको पता है ना ये तो। कितनी बार यूज होगा? +2 में 200 बार से भी ऊपर, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। एग्री और नॉट एग्री मेरी बात से? तो जरा देखना एक छोटा सा ट्विस्ट, उतनी लंबी कहानी को ना गा के मैंने सीधा लिखा 10 इनवर्स बेटा 1 माइनस साइन को क्या मैं कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? जल्दी बोलिए। अरे भैया साइन 90 माइनस थीटा कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, अपॉन बेटा 1 प्लस कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं बच्चों? बोलो तो अब क्या होगा फॉर्मूला? 10 इनवर्स इधर 2 1 माइनस कोस का 2 साइन स्क्वायर, और जो भी एंगल अंदर है उसका हाफ, जो भी एंगल अंदर कौन हो गया? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 ये पूरा थीटा है, इसका हाफ मतलब इसके अपॉन में 2, यानी पाई बाई 2 के अपॉन में भी 2 और थीटा के अपॉन में भी 2। तो क्या हो गया? पाई बाई 2 के अपॉन में 2 किया तो पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। नीचे आ जाओ बेटा, 2 कोस स्क्वायर पाई बाई 2 तो पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। रूट है बेटा। मेरे बच्चे ने क्या किया? यहां से 2 से 2 कैंसिल, क्या कर दिया? 2 से 2 कैंसिल। भाई साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर 10 स्क्वायर, तो 10 इनवर्स इधर कितना बन गया मेरे बच्चों के पास? 10 स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, स्क्वायर से स्क्वायर रूट, तो बड़ा सिंपल सा आ गया यार। 10 इनवर्स 10 पाई बाई 4
माइनस थीटा बाई 2, tan से tan इनवर्स गायब। मेरा रिजल्ट भी यही आया। तो स्मार्ट कौन सा था? केवल 2 बातों में हो गई थी बात। लंबा हार्ड वर्किंग कौन सा था तुम्हारा? ये वाला था। देखो यहां से चलते 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 चलते, और कहीं थोड़ी सी भी प्लस माइनस की गड़बड़ तो कहानी खत्म। तो इससे बढ़िया है कि हम इस टेक्निक को यूज करें इसके लिए बेटा। तो बेटा ये आपके पास कुछ फॉर्मूले। हाँ एक और बात देखो, मैंने अभी आपको समझाया कि अगर कहीं पर 1 प्लस साइन एक्स हो या प्लस माइनस साइन एक्स हो, कभी भी 1 प्लस माइनस साइन एक्स हो तो हमेशा इसको 1 प्लस माइनस कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स में बदल दो, या पाई बाई 2 एक्स, सॉरी पाई बाई 2 माइनस एक्स में बदल दो। लेकिन अगर कहीं पर अकेला कोस, देखो 1 प्लस कोस, 1 प्लस कोस प्लस माइनस कोस थीटा है कोस एक्स हो तो ठीक है हम कर लेंगे। लेकिन अगर कहीं पर अकेला कोस हो तो इसको इससे सोल्व मत करो। 99% इस कोस को साइन में बदल लो, मतलब साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कर लो। ऑन दैट सिचुएशन ये किस में बदल जाएगा? 2 साइन, हाफ कर दो इसका, और कोस हाफ कर दो इसका। ये बहुत काम आने वाली चीजें बता रहा हूं बेटा, बहुत काम आएंगी। बोलो बच्चों बात समझ में आई या दोबारा समझो? अब एक छोटी सी और लास्ट बात, 11th के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जहां तुम्हें जरूरत पड़ती है लिख देता हूं बेटा। अगर साइन a प्लस बी हो, साइन a माइनस बी हो, कोस a प्लस बी हो, कोस a माइनस बी हो, tan a प्लस बी हो, tan a माइनस बी हो, कोट a प्लस बी हो। ये मैं वैसे ही कर रहा हूं बेटा वीडियो को पूरा करने के लिए, है भाई। तो देखिए बेटा, साइन a, इसकी अलग से वीडियो बनेगी वैसे बेटा। कोस b, 11th के फॉर्मूले की अलग से वीडियो मिल जाएगी तुम्हें। साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। जबकि मैं बात करूं यहां पर अगर बीच में माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। कोस की बात करें तो बेटा कोस ए कोस बी माइनस कोस के प्लस में माइनस आती है बेटा साइन ए साइन बी। कोस ए माइनस बी की बात करूं तो बेटा माइनस वाले में प्लस आ जाएगा, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। और बेटा अगर tan की बात करें तो tan ए प्लस tan बी 1 माइनस tan ए tan बी। tan ए माइनस बी की बात हो तो ऊपर माइनस आ जाएगा बेटा, tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए tan बी। और अगर कोट की बात करें तो बेटा सीधा तरीका होता है कोट ए कोट बी माइनस 1 अपॉन कोट बी प्लस कोट ए रखो, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन ये सिर्फ माइनस वाले में फर्क पड़ेगा कि क्या लिखोगे तुम यहां पर, कोट ए कोट बी प्लस 1 अपॉन कोट बी माइनस कोट ए। देखो बेटा ये फॉर्मूले अभी कोई जरूरत नहीं है, मेरी 11th की फॉर्मूलाज की जो वीडियोज आएंगी, 11th के ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज की जो वीडियो आएगी या जो अब प्रेजेंट है उसमें आपको पूरे 11th के फॉर्मूले विद प्रिंसिपल एंड जर्नल वैल्यू पूरा का पूरा कवरअप मिलेगा। फिलहाल जो ये सारा करवाया है, सॉरी ये सारा जो करवाया है आपको, ये जो सारे फॉर्मूले करवाए हैं आपको, जितने ये सारे फॉर्मूले, ये तुम्हारे 12th के लिए अमृतबान है बेटा आपके लिए।
मतलब ये लगा लो ब्रह्मास्त्र जो होता है ना बेटा, ये वो है, ये कभी तुम्हें हारने नहीं देगा, चाहे डिफरेंशिएशन हो, चाहे इंटीग्रेशन हो, और चाहे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो। तो बेटा अगर फॉर्मूले सारे समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, उसी से पता चलेगा कि कितने बच्चों के पास ये वीडियो पहुंची। ठीक है बच्चों, आज के लिए थैंक यू। फॉर्मूले को एक बार दोबारा शुरू से स्टार्टिंग से देखो बेटा, +2 में जो आपके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फॉर्मूलाज की वो खत्म हो जाएगी। थैंक यू।